नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा थोड़ा आपकी हथेली में न एक लकीर इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, जो जीवन की लकीर को भी काट रही है, जो मस्तिष्क की रेखा को भी काट रही है, आपके करियर और धन की रेखा को भी काट रही है और अंत में दो भागों में जो है ये विभक्त भी हो रही है। साथ में रेखाओं का हल्का जाल भी आपकी हथेली में बनना शुरू हो गया है। ये थोड़ा परिणाम अच्छे नहीं देते हैं, वर्तमान समय को ज़्यादा बताती हैं, आगे ठीक हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में थोड़ा आप उलझन में पड़ गए हैं। थोड़ा आपके अंदर कन्फ्यूजन हावी हो रहा है और दुविधा जो है ज़्यादा उत्पन्न होती हुई यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो थोड़ा सा कमज़ोर होती हुई दिख रही है। दूसरा, इन चीज़ का प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे दाम्पत्य जीवन के रिश्ते हों, चाहे आपके कुटुंब के रिश्ते हों, इनका कहीं ना कहीं इस वजह से भी ये परेशानियां खड़ी कर रही हैं। तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, आप रिश्तों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो थोड़ा बिखर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरा, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। भले ही आप अच्छी जगह काम कर रहे हैं, अच्छे पैसों वाली जगह काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये स्थिति दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा संघर्ष आपके जीवन में लौट रहा है। पैसों के मामले में जिस प्रकार से सेहत होनी चाहिए थी वो ग्राफ थोड़ा घट रहा है और थोड़ा इसका असर आपकी जो सेहत है, चाहे वो शारीरिक सेहत है या मानसिक सेहत है, उसमें हल्के विकार आ रहे हैं। और जो आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, उसका स्तर भी थोड़ा यहाँ पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से कहें तो जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा है, जो कम से कम 2 सालों तक रहेगा ये प्रभाव। मैं इसके लिए एक आपको वनस्पति स्नान दे रहा हूँ और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, इसको जरूर करिएगा। ये दोनों चीज़ें इस चीज़ को हटा देंगी और जीवन में समरसता आएगी, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे उस प्रकार का कोई डिसीजन न लीजिएगा जिसमें जोखिम बहुत ज़्यादा हो। जैसे होते हैं ना विदेश में, जहाँ आप रह रहे हैं कि लॉटरी का मामला होता है या शेयर सट्टे का मामला होता है। अभी 2 सालों तक आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है। अगर उस चीज़ की तरफ आप जाते हैं तो बहुत बड़ी धन हानि होने की संभावना रहेगी और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको विवादों में फंसा सकती है। तो एक तो विवादों से बचना है आपको और एक इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ ध्यान से देख ले, आपका जो केतु है ये स्पष्ट बता रहा है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के दम पर ही आपको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। और जो आपका कम से कम 35वें वर्ष का टाइम है, 35वें वर्ष तक थोड़ी बहुत चिंता भी आपके जीवन में रहेगी और संघर्ष भी रहेगा, लेकिन 36वें वर्ष से आपके जीवन में थोड़ा सा जो है परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप इसी संघर्ष के बल पर श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे और सुख भी पाएंगे। व्यापार की अगर हम बात करें तो अभी व्यापार बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर व्यापार आप करना भी चाहते हैं तो 6 से 8 महीने तक आप रुक जाएं, उसके बाद अगर व्यापार करते हैं तो कहीं आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। वैसे तो 6 से 8 महीने के पहले अगर व्यापार करेंगे तो जल्दबाजी ना करें और पार्टनरशिप आपके लिए नहीं है, ये स्पष्ट आपकी हथेली बता रही है। आगे के लिए जीवन बहुत सुंदर है। एक तो देखिएगा, ये करियर और धन की रेखा यहाँ से जा रही है और यहाँ पे एक अर्ध विकसित जो है एम का आकार बना रही है,
जीवन काल के 36वें वर्ष से लेके और 55वें वर्ष के बीच का जो समय है, आर्थिक रूप से मनी के रूप में आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी स्थिति में आ रही है। जीवन काल के 41वें वर्ष से व्यापार के शानदार योग दिखाई दे रहे हैं। वैसे 36वें वर्ष से भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और अभी 6 से 8 महीने के बाद भी अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन जो बहुत बड़े विस्तार रूप का जो आपका व्यापार है वो 41वें वर्ष से है। 41वें वर्ष से प्रत्येक दिन आपके पास अच्छा खासा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। वाहन का शानदार सुख आपको मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का बड़ा सुख दिखाई दे रहा है और विदेश में दिखाई दे रहा है। और अपने व्यापार का शानदार सुख देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन काल का 36वां वर्ष, जीवन काल का 41वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष आपके जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें लाता हुआ दिख रहा है। और धीरे धीरे यहाँ से भी एक रेखा जा रही है और ये रेखा है आपकी बुध की रेखा। धीरे धीरे आपका आयुष बढ़ेगा, निश्चित ही जीवन में आप बड़े सफल होंगे और बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमाएंगे और व्यवसाय में अगर जाएंगे तो बड़ी तरक्की आपकी यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक मछली का चिन्ह भी ये बन रहा है, तो संपत्ति का लाभ भी आपको कहीं ना कहीं 41 से 45वें वर्ष के बीच में अच्छा होने वाला है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक शानदार लकीर भी उभर रही है। धीरे धीरे आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर रहेगी, आप अनुभव करने वाले हैं। आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसका आप फायदा उठाएंगे। जो आपके अंदर सोचने की, समझने की शक्ति है, उसका भी अच्छा फायदा होगा आपका। और आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। यहाँ पे देखें तो ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी को बता रही है। ये उंगली भी सीधी खड़ी है, आप मेहनती हैं, कर्म में अच्छा खासा विश्वास रखते हैं और कर्मशील व्यक्ति हैं, ये दिखाई दे रहा है। मेहनत बहुत करते हैं आप, बहुत मेहनती हैं और मेहनत में विश्वास भी करते हैं और इसी के बल पे आप अपने जीवन काल में सफल भी होंगे। ये उंगली इस तरह से झुक रही है, यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही हैं। धन और यश की भूख है आपके अंदर। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय जीवन का लक्ष्य भी मात्र यही दिखाई दे रहा है आपके। अगर हम हथेली देखते हैं तो सबसे छोटी उंगली अगर हम देखें यहाँ पे तो ये इस तरह से मुड़ रही है और इसकी तरफ जा रही है। धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक आपके अंदर है, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में थोड़ी सी कमी भी दिखाई दे रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं सभी उंगलियों का जो झुकाव है ये इस तरफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा ज़्यादा पनप रही है आपके अंदर, ठीक है ना। और दूसरों के ऊपर अपना अधिकार जमाने की इच्छा भी प्रकट हो रही है कि अपना काम किया जाए, नौकरी न की जाए। ये इस तरह से जा रही है, बृहस्पति को टच कर रही, मिल नहीं रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है। उठते ही पैसों के मामले पे ध्यान जा रहा है, उठते ही अपनी फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जा रहा है और उठते ही कार्यों का विस्तार हो, इस तरफ आपका ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ रही है। देखिएगा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी जीवन में मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है दूसरों की बातों में ना आए, दूसरों के दिमाग से कार्य न करें तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। जीवन की रेखा इस तरह से इस पे आ रही है तो स्पष्ट बता रहा है ये
कि जीवन में अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी रहेंगे। शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है और इसमें वर्टिकल लाइनें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। और देखिएगा करियर का अगर हम मामला देखते हैं, अपना कार्य अगर देखते हैं तो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, सोने चांदी का व्यापार है, ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेंगी अन्य चीज़ों से। इनका व्यापार ज़्यादा अच्छा रहेगा। कपड़े से संबंधित है, जो है ब्यूटी इंडस्ट्री से संबंधित है, ठीक है ना, या जिसको हम कहते हैं सोने चांदी से संबंधित है, ये शुक्र देखता है, इसमें आप अच्छा ग्रोथ करेंगे। अगर व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार के योग बन रहे हैं 36वें वर्ष से, जो सुंदर योग बन रहे हैं, अगर आप अभी भी करना चाहते हैं तो 6 से 8 महीने तक रुक जाइएगा। उसके बाद अगर शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अपने को हर समय मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति आपका रुझान ज़्यादा रहेगा, चाहे नया फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों, इस तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा। लेकिन अभी अगर हम देखें तो आपका शुक्र बहुत सुंदर तो है, आपके अंदर ये सुंदरता दे रहा है, आकर्षण दे रहा है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता तो दे रहा है, लेकिन जाल भी बन रहा है इसमें। और जब इसमें जाल बनता है ना, तो व्यक्ति के अंदर एक चीज़ रहती है कि किसी न किसी चीज़ को लेके वो परेशान रहता है, सोचता भी बहुत ज़्यादा है उस चीज़ के बारे में और चिंताएं भी करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लेकिन अभाव की स्थिति रहती है और लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी पूरा सुख नहीं प्राप्त होता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, उसमें परिस्थितियां आगे आ जाती हैं। तो इस प्रकार की चिंताओं को, इस प्रकार की परेशानियों को भी आपका शुक्र बता रहा है। इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ रहा है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि भार हैं तो बहुत ज़्यादा माला जाप या दिया बाती ये तो नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। तो मैं आपको प्रैक्टिकल रूप में एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जो एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है। आप सहजता से इसको कुर्सी में बैठ के, पलंग में बैठ के या किसी चादर को बिछा के उसमें बैठ के कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, तो आपके अंदर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा आपका, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और कैसी भी जीवन में परिस्थिति आ जाए तो डट कर मुकाबला करेंगे, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपका बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ रहा है, इसका फायदा आपको मिलेगा निश्चित रूप से। जो है अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी हैं आप। अपने जीवन में स्वयं तो आगे उन्नति करेंगे ही, जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आ जाएगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित ही सहायता प्रदान करेंगे, एक सहयोगी की भांति रहेंगे। लेकिन आपके अंदर स्वाभिमान बहुत ज़्यादा रहेगा, नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, एक न्यायप्रिय व्यक्तित्व के धनी रहेंगे और ज़्यादातर मामलों में अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। दूसरों की मदद करने की भावना भी है और इसका फायदा भी आपको होगा। और जो अध्यात्म है, जो धर्म है, उसमें रुचि भी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है भावनाएं भी जुड़ी रहेंगी। आपके अंदर अच्छा नॉलेज है, इसमें आप विस्तार करेंगे और आत्मज्ञान भी आपके अंदर सर्जन होगा। हाँ, आने वाले समय में आपको मान सम्मान भी अच्छा मिलेगा, जीवन में निश्चित ही बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो,
चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिस्थितियां सब व्यक्ति के अंदर आती हैं, आपके अंदर भी आएंगी, लेकिन वो कुछ दिन परेशान करेंगी, लेकिन अनर्थ नहीं करेंगी। जैसे आई थी वैसे चली भी जाएंगी। अगर नौकरी का मामला देखते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं या काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनमें उन्नति ज़्यादा होगी, इनमें तरक्की आप ज़्यादा पाएंगे। और वैसे भी अगर अपना काम करते हैं, शुक्र से संबंधित काम करते हैं, तो उसमें ज़्यादा आपको तरक्की हासिल होगी। यहाँ पे अगर हम जो है शनि की स्थिति देखते हैं तो देखिएगा इस प्रकार से जो है लकीरें एक दूसरे को काट रही है। थोड़ा नौकरी चाकरी के मामले में कभी कभी मन नहीं करेगा, ठीक है ना, और थोड़ी सी अड़चनें भी दिखाई दे रहा है। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा आ रहा है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी घर कर रही है। आपको अपने अंदर जो बेसिक ज्ञान है वो बहुत अच्छा है, लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, इस प्रकार का ज्ञान है। अभी तो नहीं, लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो धन के मामले में श्रेष्ठता आपको हासिल होगी, बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पे एक सुंदर सा मछली का चिन्ह बन रहा है, बहुत सुंदर स्थिति। और किसकी तरफ जा रहा है? बुध की तरफ। बुध किसका कारक है? व्यापार का कारक। माने कम से कम 2 से ढाई वर्षों के बाद, माने 3 वर्षों के बाद अगर हम देखें या तीसरे वर्ष देखें आज से, तो उस तीसरे वर्ष में आप अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी पहचान बना पाएंगे। आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आप आने वाले हैं और यश और कीर्ति आपकी फैलने वाली है। ये मछली का चिन्ह बन रहा है। ये मछली का चिन्ह जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है और सूर्य इस प्रकार से सुंदर होता है, अच्छी स्थिति में होता है जैसा आपका है, और ये पूरा बना हो, अभी तो इसको बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, स्पष्ट नहीं है, इसका फल नहीं मिल रहा है। लेकिन जब इसका फल मिलेगा, एक तो आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। आपको न तो लॉटरी की ज़रूरत है, न तो आपको जो है शेयर सट्टे की ज़रूरत है। आप अपने कर्म से, अपने व्यापार में ही बहुत बड़ी उन्नति करेंगे और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और आपकी प्रगति बहुत अच्छी होगी। वैसे छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध बहुत अच्छा है, आपकी वाणी की शक्ति धीरे धीरे प्रबल हो रही है और ऐसी स्थिति आ रही है 36वें वर्ष से कि जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें ज़्यादातर पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे और अगर योजना बनाकर अपने जीवन में चलें तो इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आपको माहिरता हासिल हो रही है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका फायदा आपको मिलेगा। आने वाले समय में व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी। और ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सुंदर स्थिति में भी है। इसका मतलब है कि आपका तन की सुंदरता भी बढ़ने वाली है और ये बहुत सुंदर स्थिति में है और इसको दबाओगे तो लचीला भी है, पुष्ट रूप में दिख भी रहा है, शानदार स्थिति में। ठीक समय की आपको तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आप दक्ष हैं, ये स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम चंद्रमा देखें, चंद्रमा भी बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, बड़ा सुंदर नज़र आ रहा है और इसमें रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं। ये यात्राओं को बता रही है कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी खासी यात्राएं करेगा। कुछ मौके मिल चुके हैं, कुछ आगे मिलेंगे, स्पष्ट कह रहा है। दूसरी बात है, ये बता रहा है धीरे धीरे आपका मन मजबूत स्थिति में आने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। शरीर में आपकी किसी प्रकार की समस्या रह भी जाती है कभी कभी, तो भी आपका मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना सुंदर रहेगा, पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है। आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो आपका बढ़िया रहने वाला है।
चंद्रमा आपका अच्छा है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतरीन है, आपका सकारात्मक सोच बढ़ रही है, छल कपट से आप दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग आने वाले समय में बढ़ेगा। अभी तो नहीं है लेकिन आगे बढ़ने वाला है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में केवल 3 उपाय भेज रहा हूँ, 2 क्रियाएं भेज रहा हूँ और एक थोड़ा सा जो है पाठ भेज रहा हूँ 2-4 मिनट का, वो ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।